अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 2.1 की तरफ आते हैं। इसमें हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का कहा गया है। इसमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मींस यहाँ पे जो अंडर रूट की वैल्यू है ये हमने इसको ख़त्म करनी है। इसको ख़त्म करने का तरीका यही है कि हम ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम जो डिनोमिनेटर वैल्यू आ रही है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन चेंज करके। जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन हम डिवाइड भी करेंगे ताकि वैल्यू के अंदर कोई चेंज ना आए। अब इसको हमने किया इसलिए है कि हमारे पास हमें मालूम है कि एक फार्मूला है जो ये a प्लस बी और a माइनस बी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, और इससे हमारे पास ये नीचे शर्ट ख़त्म हो जाएगा। हम इसको इसी तरह ये ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं और नीचे इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये देखें, यानी a प्लस बी और a माइनस बी आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो इसी तरह हम इनके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। अब यहां से देखें 13 को फिलहाल आप इसके साथ मल्टीप्लाई ना करें, अक्सर ये कट जाते होते हैं। एंड में देख लीजिएगा ना कटे तो फिर आप इसको साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं 4 का स्क्वायर जो है वो 16 बनता है। इसी तरह स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ से 3 आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि ये उस 13 ही बन रहा है। अब ये 13 इससे कट हो सकता है तो पीछे हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। राइट, अब इसमें से डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया है तो यानी रैशनलाइज हो गया ये। ओके, सेकंड पार्ट में देखें, इसमें भी इसी तरह हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू नीचे है अंडर रूट 3 के साथ ही हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें कोई फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अंडर रूट 3 दो दफ़ा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर अंडर रूट 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। अब अंडर रूट 3 जो है वैल्यू ये दोनों के साथ इस तरह मल्टीप्लाई हो सकती है, और इसमें हम ये 6 अंडर रूट बन जाएगा और इसी तरह 15 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई होके 15 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास ये कट करके 3 आंसर आ जाएगा। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा है क्योंकि ये कटिंग नहीं होती, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट भी सेकंड की तरह ही है, सिंपल कि आपने इसको अंडर रूट 5 नीचे वैल्यू है, ऊपर नीचे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और वही नीचे अंडर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर 5 इससे मल्टीप्लाई कर दें पहले इसके सरे तो ये अंडर रूट 10 हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 5 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं नेक्स्ट, तो हमारे पास ऊपर तो एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे हमारे पास ये कट के 5 आंसर आ जाएगा। ओके, फोर्थ पार्ट में देखें, ये भी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार क्वेश्चन, लेकिन चलें आपकी प्रैक्टिस के लिए हम इसको करते जाएंगे, आप क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास यही वैल्यू नीचे आ रही है, इसका साइन चेंज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसमें मल्टीप्लिकेशन में आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे देखें ये दोनों सेम साइन के साथ हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप इसको 6 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, इसी तरह इस वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, यह होल स्क्वायर बन सकता है क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है और सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इसको होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप इसको वो भी कर सकते हैं। नीचे उसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही अप्लाई होगा,
अच्छा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लें। हमें मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो -2 इंटू ए इंटू बी, और नीचे 6 का स्क्वायर 36। इस तरह 4 का स्क्वायर आपने लेना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 2 हमारे पास यहां से आ जाएगा। आपने बस ये ख्याल रखना है, इस तरह यहाँ पे इन क्वेश्चन में गलती बच्चे यही करते हैं कि इसका स्क्वायर नहीं लेते, ये एज इट इज लिख देते हैं और ये इसका बेशक कटिंग कर लेते हैं। अब इसको हल करते हैं ऊपर 36, अगेन 4 का स्क्वायर 16 और ये अंडर रूट 2 में 2 ही बचेगा। यहां से आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये 48 आ गया यहां से अंडर रूट 2, और यहां से 36 माइनस 32। अब ये हमारे पास आ गई जी ऊपर वैल्यू 36, तो यहां से 4 आ गया, राइट। अब मजीद इसको हम हल करते हैं, इनको हम एडअप करेंगे तो ये हमारे पास 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 आ जाएगा, और इसी तरह नीचे 4 आ गया। ऊपर से 4 कॉमन ले लें, अगर 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास पीछे क्या रह जाता है जी 27 माइनस 12 अंडर रूट 2, और नीचे इसी तरह 4, और 4 4 से कट जाएगा और हमारे पास 27 माइनस 12 अंडर रूट 2 विल बी आवर आंसर। फिफ्थ बात की तरफ देखें, इसमें भी इसी तरह हमारे पास हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें साइन चेंज करके, नीचे हमारे पास प्लस का साइन है यहाँ पे और ये हम चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम मेरे पास अगेन वही लास्ट टाइम हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, लेकिन अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। अक्सर बच्चों को फॉर्मूले में प्रॉब्लम आती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंडर रूट 3 हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना, ठीक है। इसी तरह फिर माइनस अंडर रूट 2 ये भी इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना। अच्छा, नीचे भी इसी तरह मल्टीप्लिकेशन सिंपल कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं सपोज करें, तो मैं इस वक्त आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में समझा देता हूँ कि हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये यहाँ से पहली वैल्यू पहली टर्म लेंगे, ये पूरी ब्रैकेट आप इसको लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी आसान सा है, वही लगा लें, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन समझा देता हूँ आपको। ओके, इसी तरह नेक्स्ट 2 अंडर रूट है, ये पूरी ब्रैकेट के साथ हमारे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं, यहाँ पे हल करें, आपका 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई होके देखें दोनों सेम साइन है, इसको 3 3 9 कर लें, फिर अंडर रूट ले लें, दोनों मतलब सेम है। या अंडर रूट 3 को आप ऐसे स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे 3 2 आर 6 सिंपल हम कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा कोई नहीं है, स्क्वायर नहीं बनता, तो 3 2 आर 6 ही है, यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट की तरफ आ जाए, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये भी इसी तरह आपका माइनस अंडर रूट 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। नीचे भी इसी तरह देखें, अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन जाता है, सेम है वैल्यूज, और यहाँ पे माइनस अंडर रूट 6 बन जाता है। इस तरफ आ जाए, ये प्लस अंडर रूट 6 और इससे मल्टीप्लाई होके स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है। अब यहाँ पे स्क्वायर कट गया अंडर रूट के साथ, यहाँ पे -2 अंडर रूट 6, और ये करें तो आपके पास +2 आ जाता है। अब यहाँ से देखें, ये भी कट गया, 3 आ गया, ये आपस में कट गया, और यहाँ से आपका 2 आ गया। तो अब आप इसको एडअप कर लें, तो 5 आ गया,
और नीचे 1 आ गया। 1 की वैल्यू डिवाइड करने से नंबर चेंज नहीं होता, आइडेंटिटी वैल्यू है, तो इसका मतलब है वही रह जाएगा इसका आंसर। 6 पार्ट देखें, यही हमारे पास सेम वैसे ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। हम वही मेथड के इसका हम साइन चेंज करेंगे, ये वाला साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। अब यहाँ पे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नीचे, और ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से आपने यहाँ से देखना है, ये 4√3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कर लेंगे। और ये पॉसिबल होता है कि नीचे वाली डिनोमिनेटर से अक्सर वैल्यू कट जाती है, तो इसलिए इसको एक आध स्टेप में वेट किया करें। तो नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास और यहाँ से हमारे पास 7 और इधर से 5 बच जाता है। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ भी स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ से हमारे पास नीचे 2 आ गया और एज इट इज़ हम इस स्टेप में भी ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से देखें कटिंग हो रही है, तो पहले कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, नहीं तो फिर कॉमन लेना पड़ता है, तो वो इसलिए मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं। शुरू में अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर कॉमन लेके फिर आपको कटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए बेहतर है पहले सिंप्लीफाई कर लिया करें और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब हम यहाँ से देखते हैं अंडर रूट हमारे पास 2√3 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं दोनों वैल्यूज़ के साथ, इसने एक्चुअली इन दोनों के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 2√3 7 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 21 आ गया। इसी तरह ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, हम 2 बाहर कॉमन भी रख सकते हैं या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई एज इट इज़ कर सकते हैं। तो 2√15 ये ऐसे भी करेक्ट है, ये ऐसे √2 बाहर अगर आप रखते हैं तो इस सूरत में भी ये आंसर करेक्ट है।